हेलो एवरीवन। अब हम जो देखेंगे एक्सेल के अंदर ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। बेसिक चीज़ें हमने सीख ली हैं। इसके अंदर हम देखेंगे जो मेन चीज़ है एक्सेल की कि फॉर्मूलाज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट फॉर्मूला इन एक्सेल। तो टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को हमने ओपन कर लिया है। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने एक न्यू शीट ले ली है। शीट लेने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो फॉर्मूलाज देखने हैं, एक तो हमने देखना है प्लस का, एक हमने देखना है प्लस का, एक हमने देखना है माइनस का, एक हमने देखना है डिवीजन का, एक सब्ट्रैक्शन का, और हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं ये देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमने सिंपल लिखा 100,000। तो ये जो बार है ना फॉर्मूला बार, इसके अंदर सिंपल शो हो रहा है कि ये 100 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल 10 इक्वल कोई भी फॉर्मूला जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें इक्वल लिखना लाजमी है। सबसे पहले इक्वल किया, फिर हमने लिखा 50 प्लस 50। तो ये जो हमारा एडिशन का फॉर्मूला है जिसके अंदर हमने लिखा है इक्वल 50 प्लस 50, और एंटर जब हम कर देंगे तो हमारे पास आ गया 100। इस 100 पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है सिंपल 100। ये जो है ये फॉर्मूला बार होती है। इसके ऊपर जब क्लिक किया तो हमें एक्सप्लेन करके बता रहा है कि जो आपने किया है इक्वल 50 प्लस 50 एंड देन आंसर इज 100। प्लस का मैं आपको एक और फॉर्मूला करके दिखा देती हूँ। इक्वल हमने लिया 5, आपने लेने हैं 2 मार्क्स के, दो चीज़ों के दरमियान एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दो कोई भी दो नंबर्स के दरमियान। ऐसे हम शिफ्ट और प्लस का बटन एंटर कर देंगे। फिर हमने अगेन 5 प्रेस किया। यहाँ पे देखें इक्वल 5 प्लस 5 आ गया। इसको एंटर मारेंगे तो हमारे पास आ गया 10। प्लस का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो डन हो चुका है। आप भी इसको लाजमी प्रैक्टिकल परफॉर्म करिएगा। इसके बाद सेम ऐसे ही माइनस का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने लिख दिया है 50 माइनस 30, एंटर कर देंगे 20 आ गया। अब यहाँ पे 20 जो लिखेंगे, ये देखें इस 20 में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस एंड दैट 20। ये वाला 20 शो कर रहा है ये सिंपल नंबर, ये वाला 20 शो कर रहा है इक्वल 50 माइनस 30। ये हमारे पास था प्लस का फॉर्मूला, ये हमारे पास था माइनस का फॉर्मूला, ये हमारे पास आने लगा डिवीजन का फॉर्मूला। डिवीजन के लिए सेम अगेन वही रूल, 10 हमने कर लिया। 25 डिवाइड के लिए ये वाला साइन यूज होगा, 5 एंटर कर देंगे 5। अब ये देखें दिखने में तो ये दोनों 5 सेम है, लेकिन जब हम इसको प्रेस करेंगे ये 5 है, ये वाला 5 बता रहा है कि ये फॉर्मूला के साथ अप्लाई किया है। तो हमने एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया एंड देन डिवीजन का देख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी सेम वही है इक्वल। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है ना, इनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम कोई भी बैंकिंग में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में किसी भी जगह काम करते हैं, तो हमारा जो एक्सेल है ना उसके ऊपर सारा वर्क होता है। उसके लिए एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना होता है, वर्कर्स का करना होता है, बिल एंटर करने होते हैं, किसी को ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग होता है। अब हमने क्या करना था, सॉरी, यहाँ पर हमने इक्वल प्रेस किया। इक्वल के बाद हमने लिखा 30 मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट और 8 को प्रेस करेंगे तो उधर हमारा स्टैटिक का ऑप्शन है। 30 स्टैटिक हमने किया, 10 के साथ एंटर करेंगे तो वो कह रहा है कि जी 300 आया है आपका आंसर। 30 स्टैटिक 10 करने से, एडिशन डन, सब्ट्रैक्शन डन, डिवीजन डन, मल्टीप्लिकेशन डन। इसके बाद हम करते हैं एक, मैं आपको और मेथड बताती हूँ, इक्वल SQRT 5 ये सॉरी कोई ना मेरा सिस्टम एरर शो कर रहा है। एक बार फिर मैं ट्राई कर लेती हूँ। SQRT आया, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम 4 ले लेंगे,
4 का स्क्वायर 2, ये देखिए आ गया। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहती थी स्क्वायर, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर लेना चाहते हैं हमने सिंपल इक्वल प्रेस करना है, SQRT प्रेस करना है, ब्रैकेट प्रेस करनी है। इसके अंदर हम 16 का स्क्वायर लेना चाहते हैं, ये प्रेस करना है।